नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। अटलांटिक महासागर के ऊपर से एक पैसेंजर प्लेन उड़ रहा था। नाम था एयरबस 380, रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा और 30,000 फीट की ऊंचाई। रोज़ ही की तरह एयरबस पायलट प्लेन को सही दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था और सब कुछ सामान्य था। परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसे ही थी जैसी रोज़ होती थी। लेकिन तभी उनके रडार पर कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा तो तेज़ी से मार्क 2 की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था एक यूरोफाइटर जेट। कुछ ही पल में वो फाइटर जेट एयरबस के करीब आ पहुंचा। उसने अपनी रफ्तार कम की और अब वो उस एयरबस के पास, उस एयरबस के साथ उड़ने लगा। दूसरे ही पल उस एयरबस के पायलट को अपने रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उस फाइटर पायलट की थी। वो फाइटर पायलट बड़े ही मजाकिया तरीके से उस एयरबस पायलट को कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है? ज़रा मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फ़्लाइट किसे कहते हैं। और ये कहकर उस फाइटर पायलट ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो यूरोफाइटर अब तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगा और अचानक से डाइव लेने लगा। कभी वो सीधा उड़ता तो कभी उल्टा उड़ता और इस तरह से तरह तरह की दिल दहला देने वाली कलाबाजियाँ दिखाकर वो यूरोफाइटर वापस उस एयरबस के करीब, उस एयरबस के पास आकर उड़ने लगा। और फिर से उस फाइटर पायलट ने एयरबस पायलट से पूछा कि क्या कहते हो, कैसा लगा, क्या तुम ये कर सकते हो? जवाब में उस एयरबस पायलट ने उस फाइटर पायलट से कहा कि तुम्हारी उड़ान तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अब ज़रा ये देखो जो मैं करने जा रहा हूँ, शायद ये तुम भी नहीं कर सकते। वो फाइटर पायलट कुछ देर तक उस एयरबस को देखता रहा, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो एयरबस उसी हाइट पर, उसी रफ्तार से जा रही थी। 5 मिनट के बाद उस एयरबस पायलट ने फाइटर पायलट से पूछा, तो कैसा लगा, क्या कहते हो? अब इस सवाल पर वो फाइटर पायलट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि आखिर तुमने किया क्या? तब हंसते हुए उस एयरबस पायलट ने कहा कि मैं अपनी सीट पर से उठा, अंगड़ाई ली, फ्लाइट के पीछे वाले हिस्से में गया, कॉफ़ी पी, नाश्ता किया और अपने लिए 5 स्टार होटल में एक रूम बुक किया। क्या तुम ये सब कर सकते हो? और उस एयरबस पायलट का ये जवाब सुनकर वो फाइटर पायलट वहाँ से बिना जवाब दिए रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत ही उम्दा सीख दे जाती है। वो ये कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा काम दूसरों के जैसा ही है या फिर वही काम हम कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हो सकता है कि दूसरों से अलग हो। इसलिए काम करने का तरीका सभी का अपना अपना और अलग होता है। कभी भी हमें दूसरों के काम को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, या तो ना भी कभी अपने काम को दूसरों से ऊपर समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते हर मंगलवार को हमारी कहानियाँ मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको हमेशा पढ़ता हूँ। आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते, अगले मंगलवार को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।